सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज महाराज हमारे देश के मैं देखता हूं 80% युवा वर्ग, युवाओं को मैं देखता हूं फालतू में महाराज खेल कूद में इधर उधर में समय निकाल देंगे। और उनसे कहो कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए, कहेंगे महाराज अभी हम क्या भजन करें। शास्त्र कहता लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारिये प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचर्य। आप कथाओं से क्या सीखते हो? ध्रुव प्रहलाद कोई बूढ़े थे क्या? इन सबको भगवान बचपन में ही मिल गए, बाल्यावस्था में। ये जरूरी नहीं है कि जब तुम 60 क्रॉस हो जाओगे, सीनियर सिटीजन का जब तुम्हें कागज मिल जाएगा तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे। कहीं ऐसा लिखा है क्या किसी पुराण में कि 60 साल के होने के बाद ही भगवान मिलते हैं? बोलो। इसीलिए मैं कहा करता हूं अपने युवान भाई बहनों को भी कि कथा में मन को लगाओ, सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों में ये शिक्षा दें, बच्चों में ये ज्ञान लाएं। महाराज आप स्कूल में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है। वहां से ये विद्या तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संस्कार कहां से प्राप्त करेंगे? वो संस्कार आएगा कहां से? वो संस्कार तो गुरुजनों के पास जब बैठकर हरि कथा सुनेंगे तभी वो संस्कार आएगा। हाँ? अन्यथा वो संस्कार नहीं आ सकता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए बच्चों को सुंदर शिक्षा दे। माता शत्रु पिता वैरी येन बालोन पाठितः। जैसे हंसों के बीच में महाराज बकुले की शोभा होती है ना, ऐसी जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं महाराज वह भी इसी प्रकार के बकुले के समान है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को सुंदर शिक्षा दे, ज्ञान दे। घर में बच्चे बैठे रहते हैं फालतू में, इधर उधर पकड़ के लाओ कथा में, चलो महाराज जी कथा कर रहे, सुनो। महाराज छोटे छोटे बच्चों का मन नहीं लगता है कथा में, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। लेकिन जब कथा में बैठेंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा महाराज मन भटकेगा, पर सुनते सुनते ऑटोमेटिक मन कथा में लगने लग जाए। इसलिए मैं बूढ़े भक्तों को, माताओं को हमेशा कहता हूं आप आ रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर से नाती पोतों को भी पकड़ के लाओ कथा। ताकि जब तुम भजन करो कीर्तन करो तो वो बच्चा बड़ा हो कि ये ना कि ये क्या कर रहे हो। बच्चों को बताओ। आजकल के माँ बाप भी इतने व्यस्त हो गए हैं। पहले हम किसी घर में जाते थे ना, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था। आजकल इतना छोटा छोटा परिवार, सबके एक एक 2-2 बच्चे हैं। जाओ महाराज घर में 4 लोग हैं, घर में चारों लोग अलग अलग कोना पकड़ लेते हैं और अपने मोबाइल में लग जाते हैं, अलग अलग कोना पकड़ के। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। जहर का नाम आपने सुना है? जहर क्या करती है? इसी प्रकार से महाराज आज के समय में मनुष्य इन मोबाइल फोन के चक्कर में, ये सब स्लो पॉइजन है, बर्बाद होता जा रहा है। आजकल तो महाराज फोन में ही जुआ खेलने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे जुआ खेलो, ऐसे पैसा लगाओ। अखबार में आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। तो माँ बाप को चाहिए बच्चों को शिक्षा, बच्चों को बताएं राम कौन है। आजकल के माँ बाप खुद इतना समय अपने बच्चों के लिए निकालते ही नहीं है। बच्चों के पास बैठो,
हमें याद है जो पुराने माताएं होती थी ना, रात को सोते समय बच्चों को पास बुला करके कभी रामायण का पाठ सुनाती थी, कभी भागवत की कथा सुनाती थी, कभी कृष्ण के बारे में बताती थी। आजकल के बच्चों को महाराज पता ही नहीं राम कौन है। आईएएस पीसीएस की पढ़ाई कर रहे, लेकिन पूछ लो राम जी कितने भाई है, नहीं बता पाएंगे। अब इसमें उस बच्चे का क्या दोष? बोलो, बचपन में आपने कभी शिक्षा दी नहीं, फिर वही बच्चे बड़े होकर जब कहना नहीं मानते तो मेरे पास आते, महाराज जी देखिए ना ये सुनता नहीं है, कुछ मंत्र मार दो। महाराज जी क्या जादू की पुड़िया लेके घूम रहे हैं? बस छू बच्चा ठीक, ऐसा होता है क्या? गलती इसमें आपकी। बालक यदि गलत रास्ते में जाता है तो उसमें 110% माता पिता की गलती। आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चा जब छोटा था गाली देता था, आप बड़े मुस्कुराते थे, देखो महाराज कितनी तोतली बोली बोल रहा है। अब वही जब बड़ा होकर खोपड़िया पे डंडा मारता तो दुख होता है। अरे पहले देख लेते, पहले संभाल लेते तो ये नौबत आती। पहले तो तुम कहते थे लाइफ एंजॉय करो, महाराज हम नहीं अपने एंजॉय कर पाए, बच्चे हमारे हम कमा रहे हैं, करने दो एंजॉय। बिल्कुल नहीं, नहीं तो पछताओगे। एक महाराज विदेश से भगत जी आए थे पढ़ाई करके लंदन से। अब लंदन से पढ़ करके आए हुए थे तो उनके पिताजी ने सत्यनारायण की कथा रखी। अब जो एक बार विदेश से पढ़ के आ जाता है और वो इंडियन लोगों को पागल समझता, मूर्ख समझता, ये सब अनपढ़ लोग, गंवार लोग। तो लंदन से पढ़ गया, पिताजी ने रखा है तो बैठ गया। अब महाराज उसे सत्यनारायण की कथा में वो सुपारी के गणेश जी, गौरी गणेश बना दिए पंडित जी ने, और पूजा किया, मंत्र बोला, कहा बेटा गणेश जी में फूल चढ़ा दो। अब उसको लगा कि गणेश जी तो वही होते जिनकी लंबी सी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं। तो उसने कहा, बोले पंडित जी ये तो सुपारी है, गणेश जी का है। तो पंडित जी ने कहा, बेटा इन सुपारी को ही गणेश जी समझो। बोले कैसे समझ लूं? ये सुपारी को कैसे गणेश जी कह दूं? पिछले पिताजी ने सिर पे मारा, पंडित जी से जीवन लड़ाता है, जैसा कह रहे पंडित जी कर। अब देखा ठीक है भैया। थोड़ी देर बाद महाराज का बेटा वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र कह के वो धागा मूली निकाल के दे दी। बोले पंडित जी तो धागा है, वस्त्र कहाँ है? बोले बेटा इसी को ही वस्त्र समझो। अब विदेशी युवक का दिमाग घूमने लग गया, यहाँ हो क्या रहा है? सुपारी को गणेश जी, रक्षा सूत्र को, धागे को वस्त्र। कोई सामग्री नहीं थी उसमें तो अभावे अक्षतान कर दिया। बोले इस चावल को ही वो सामग्री समझ लो। अब देखा पिताजी बैठे, कुछ बोलूंगा तो सीधे थप्पड़ पड़ेगा। अब कह रहे तो चढ़ाता गया। अब पंडित जी ने बड़े प्रेम से पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाने का पंडित जी ने कहा, देखो यजमान देवता अब हमारी कथा संपन्न हुई, हमें दक्षिणा दो, हम चले घर। उसने कहा पंडित जी मैं देता हूं दक्षिणा। ऐसे कहकर अपने जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। वहां महाराज सिगरेट की पैकेट निकाल के, वहां में एक पन्नी पड़ी हुई थी पैकेट में, वह पन्नी को निकाली वह सिगरेट से और वह को रोल किया, गोल गोल घुमाया और घुमा कर कहा, लो महाराज जी दक्षिणा। बोले ये दक्षिणा का ये तो पन्नी है। बोले महाराज जी इसी को 2000 की नोट समझो। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो अब इस बताओ इसमें उस बच्चे का क्या? अब उसे बताया जाए अगर कि भाई क्यों हम रक्षा सूत्र को वस्त्र समझते हैं, क्यों सुपारी में गणेश जी की मान्यता है, ये सब चीज अगर बताई जाती तो उस बच्चे के मन में क्या संदेह आता? अब बच्चे नहीं जानते कि भगवान क्या होता है। आपके बच्चों को नहीं पता भगवान किसे कहते, उसे इतना पता है कि मम्मी पापा यहाँ मत्था टेक रहे हैं तो चलो हम भी मत्था टेक देते हैं। बस वो एक दुष्टुले फॉर्मेलिटी अदा कर रहे, ना उसके अंदर श्रद्धा है, ना समर्पण है, ना उसके अंदर कोई भावना है। अब जब कोई श्रद्धा नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई भावना नहीं, तो बोलो वो भगवान की क्या कदर जाने? वो क्या जाने राम कौन है, वो क्या जाने कृष्ण क्या है?
इसलिए माता पिता को चाहिए बच्चों को शिक्षा दो। और जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म की ओर नहीं ले जाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को कथा रामायण भागवत सत्संग कीर्तन इनमें नहीं ले जाते हैं, ना ही ये कोशिश करते हैं, महाराज वो माता पिता अपने बच्चों के कौन है? दुश्मन है। कौन है? दुश्मन है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे। ये न बालो न पाठिता, शत्रु माता शत्रु पिता बेरी, वो सब जन्म जन्म के शत्रु हैं। वो ये सोच रखे हैं कि अच्छा हुआ हमारे घर में पैदा हो गया, अब हम बदला लेंगे इससे। ऐसे वो शत्रु माने। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे भी घर में श्रवण हो, हमारे भी घर में राम जैसा बालक आए, तो उनको कथा में लेकर के आओ, सत्संग में लेकर के आओ। मैं कहता हूं कि कहीं आपको और दूसरी जगह श्रवण ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके घर में ही महाराज श्रवण बन जाए।